सम्राट चौधरी 1,22,480, विजय सिन्हा 1,22,408, नीरज बबलू 1,22,419, कृष्ण कुमार ऋषिदेव 1,22,400 कुछ, वीरेंद्र कुमार 1,22,400 कुछ। ये लोकतंत्र के गणित का संजोग है या कोई साजिश? आखिर क्या है 1,22,000 वोटों का रहस्य? देखिए, आंकड़ों की ये कहानी संजोग की हो सकती है, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं। ये संजोग गणित के किसी फार्मूले की तरफ नहीं, बल्कि किसी दूसरे गणित की तरफ इशारे कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीरज कुमार सिंह और कृष्ण कुमार ऋषि की जीत का आंकड़ा 1,22,000 के आसपास ही है, बल्कि 1,22,400 से 1,22,500 के बीच का। संदेह ही नहीं, सवाल भी है। चुनाव आयोग को सामने आकर इस फार्मूले पर बात करनी चाहिए, ताकि जनता स्पष्ट हो सके। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। आज बात उस सवाल की है जो पप्पू यादव ने उठाया है। पप्पू यादव, जिन्हें सत्ता के गलियारों में अक्सर विद्रोही समझा जाता है। पप्पू यादव ने एक गणितीय सवाल उठाया है। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिस पर चुनाव आयोग को, देश के सांख्यिकी विशेषज्ञों को ही नहीं, बल्कि हम सबको बहुत ध्यान से गौर करना चाहिए। उनका सवाल बहुत सीधा है। क्या यह महज संजोग है कि एनडीए के तमाम प्रमुख प्रत्याशी 1,22,000 के आसपास की वोट की गिनती से ही जीते हैं? संजोग क्या इतना बड़ा हो सकता है? क्या हमारे लोकतंत्र ने अब कोई ऐसा जादुई संख्या तय कर लिया है जो बड़े नेताओं की जीत का मार्जिन सेट करती है? जैसे किसी फैक्ट्री में एक ही तरह की पैकिंग होती है, वैसे ही क्या जीत का मार्जिन भी सेट होने लगा है? पप्पू यादव ने डेटा की बात की है। अगर उनके आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो यह इत्तेफाक, यह पैटर्न सांख्यिकी के हर नियम को तोड़ता है। चुनाव में जीत का मार्जिन 100 वोट का भी हो सकता है और 5 लाख वोट का भी। यह हर सीट के जातीय समीकरण, उम्मीदवारों के प्रदर्शन और स्थानीय लहर पर निर्भर करता है। यह इतना स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता। सवाल तो उठेंगे ही। हमें बताया गया है कि लोकतंत्र में हर वोट की गिनती मायने रखती है, लेकिन जब गिनती का परिणाम एक खास थ्रेशोल्ड के इर्द गिर्द सिमट जाए, तो सवाल ईवीएम पर ही नहीं, सवाल उस पूरी प्रक्रिया पर उठने लगते हैं जिस पर जनता का भरोसा टिका है। यह 1,22,000 का आंकड़ा हमें क्या बता रहा है? देखिए, ये चुनाव जीत और हार से ज्यादा भरोसे का मामला है। अगर विपक्ष के नेता ही नहीं, बल्कि आम जनता भी चुनाव परिणाम के गणित को लेकर असहज महसूस करने लगे, तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। सत्ता सवाल को खारिज कर सकती है, लेकिन क्या सत्ता संजोग से उपजे इस सवाल को भी खारिज करेगी? चुनाव आयोग को चाहिए कि वह पारदर्शिता के साथ इन आंकड़ों का विश्लेषण करे। यह बता दे, अगर यह संजोग है तो इसके पीछे की वैज्ञानिक, सांख्यिकी वजह और व्याख्या क्या है। क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे, तो यह 1,22,000 का आंकड़ा सिर्फ एक सवाल ही नहीं, एक संदेह बनकर हमारे लोकतंत्र के सीने में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।